हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी मैं किस तरह से अपनी जो सब्जियां वगैरह हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है कि पूरे हफ्ता फ्रिज यूज़ करने के बाद कुछ यही हालत हो जाती है। ऐसा हो रहा है कि फ्रिज ओवरलोड हो चुका है। तो मैं पहले फ्रिज को क्लीन करूँगी, जो सब्जियाँ लेफ़्ट ओवर हैं उनको कट करके या फिर उनको बॉयल करके रख दूँगी और पूरे हफ्ते फिर मतलब हफ्ते में जो भी कुछ बनाना होगा तो उनको वहाँ पर यूज़ कर लूँगी ताकि वो ख़राब भी ना हो। तो फ्रिज को मैं ना महीने 2 महीने में एक बार डीप क्लीन करती हूँ या 3 महीने भी हो जाते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से है ना हफ्ते में उसको या 10 दिन में क्लीन कर ही देती हूँ। हर एक शेल्फ़ को क्लीन कर देती हूँ, पूरा बाहर निकाल करके वॉश वगैरह जो डीप क्लीनिंग होती है फ्रिज की वो नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है कि क्योंकि आप जो फ्रिज को हर हफ्ते ऐसे क्लीन कर लेते हो ना तो आपको रिक्वायरमेंट फील नहीं होती कि आपको डीप क्लीनिंग करनी है। वो महीने 2 महीने या 3 महीने में जब भी लगता है तभी मैं करती हूँ। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी उन चीज़ों को रिपीट करना है। तो जिस तरह से हमारा काम बच सकता है वो उस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो हर हफ्ते इस तरह से क्लीन अगर करेंगे ना तो फ्रिज साफ़ सुथरा भी रहेगा, कोई स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं होती है और आपकी पता भी रहेगा कि आपकी कौन सी चीज़ एक्सपायरी पे है, कौन सी आपको पहले यूज़ करनी है। तो इसी तरह से पूरे फ्रिज को मैं जो है क्लीन कर लूँगी और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। सारा सामान निकाल के क्लीन करने में बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और अननेसेसरी किसी काम को बार बार करना मुझे नहीं लगता कि वो कोई समझदारी वाली चीज़ है कि आप सिर्फ सफाई करने के लिए अननेसेसरी अपने काम को बढ़ा लो। तो मैं इस जिस सॉल्यूशन से मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ उसमें मैंने विनेगर, वाटर और थोड़ा सा डिश लिक्विड लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन की जो 4-5 ड्रॉप्स है वो भी डाल दिया, तो उससे एक अच्छी स्मेल आ जाती है। और जो विनेगर की स्मेल है ना वो थोड़ी देर में अपने आप चली जाती है, उसके ऐसे बोदर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि विनेगर की जो है स्मेल आएगी। तो इसको क्लीन करके और साथ के साथ इसको मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँगी। तो मेरा फ्रिज है ना, आप मतलब जैसे एक सेक्शन में मैं लेफ़्ट ओवर रखती हूँ, मैं दूध दही वगैरह रखती हूँ और फिर सब्जियाँ वगैरह या फ्रूट्स हैं उनको इस तरह से रखती हूँ। तो सब्जियाँ जैसे मैंने बताया था आपको, पहले दिन हम सैटरडे नाइट को जो मंडी लगती है वहाँ से लेके आती हूँ, उनको वॉश करके रख देती हूँ और सुबह तक सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से सूख जाती हैं। अगर ज़्यादा जल्दी होती है, कुछ ऐसा मुझे काम करना होता है या नेक्स्ट डे कहीं जाना होता है तो फिर मैं उनको पोंछ करके तब मैं उनको रखती हूँ। तो इस तरह से सारी सब्जियों को सेग्रीगेट करके रख देती हूँ, इससे उनकी वेस्टेज भी कम होती है और आपका टाइम भी सेव होता है, मिक्स नहीं होती है। मिर्ची जो है उनको मैं पीस करके रख दूँगी और इस तरह की छोटे छोटे जो बास्केट्स हैं ना वो घर में हमारे रहते तो हैं ही, तो इनको इनमें ना जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह से मैं इनमें खीरे और जो कैरेट वगैरह है जो ऐसे होते हैं ना जो स्पेस ज़्यादा लेंगे और जो इधर उधर लुढ़कती रहती हैं उनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ और सिर्फ उतनी ही मैं सब्जियाँ लेकर के आती हूँ जितना मुझे इस वीक में लगेंगी। और कई बार होता है कि कई बार बाहर से मंगवा लिया या कुछ लेफ्ट ओवर बच गया तो वो सब्जियाँ फिर 1-2 दिन और एक्स्ट्रा चल जाती हैं। और धनिया पुदीने को इस तरह से रैप करके रख देती हूँ एयर टाइट में, तो वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा जो है चल जाता है। जो पिछले हफ्ते के टमाटर बचे हुए थे उनको मैंने पीस लिया है और जो नए टमाटर थे उनको इस तरह से बास्केट में रख दिया। तो इससे पिछले वाले पहले यूज़ हो जाएंगे और जो नए लेके आए उनको हम सैलेड में यूज़ कर लेंगे जब तक कि पीछे वाले की जो प्यूरी है वो बची हुई है हमारे पास। मिर्ची को भी मैंने पीस के रख दिया है और कुछ एक मिर्चियों को बिना पीसे मैं रख लेती हूँ। कई चीज़ें ऐसी बनती हैं ना जिसमें बिना पीसी हुई मिर्ची जाती हैं, तो उनको भी एक छोटे से इस कंटेनर में मैंने रख दिया और बाकियों को मैं जो है मिर्ची को नमक डाल करके थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको पीस लूँगी। अदरक को भी वॉश करके रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे यूज़ करनी हो चाय में मैं उसको फटाफट से यूज़ कर लूँ या फिर सब्ज़ी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। पर सब्ज़ी में मेरा क्या होता है ना, मैं लहसुन अदरक बहुत कम यूज़ करती हूँ गर्मियों में, आई डोंट नो। और यहाँ पे मैंने आंवला को भी पीस के रख दिया है, तो अब एक पोर्शन टमाटर का और एक पोर्शन आंवला का सब्ज़ी में डल जाएगा तो सब्ज़ी भी हेल्दी बन जाएगी। और आपको आंवला वैसे खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेमन को जैसे मैंने स्क्वीज़ कर लिया और इसके छिलके को मैं रख लूँगी। डिटॉक्स वाटर बनाना है या फिर आप इसके अंदर पानी भर के रख सकते हैं और उसका स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। और बार बार लेमन स्क्वीज़ करना मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये वाला ट्रिक आजमा के देखती हूँ और ये बिल्कुल अच्छे से काम करता है। जब भी ग्रीन टी वगैरह होती है या किसी चीज़ में मुझे डालना होता है तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। ये खीरे बचे हुए थे, 1.5 खीरा था और एक कैरेट थी, तो उसको भी मैंने पील करके रख दिया पिछली बार वाला। सब्जियों को मैंने जैसे भिंडी को और इसको काट के रख दिया है और उसको छील के रख दिया अनियन को। तो पूरा हफ्ता मेरा सॉर्टेड है। इन केस मुझे कहीं पे जाना पड़ेगा जल्दी में या फिर आके मूड नहीं होता बनाने का, तो ऐसे रेडी चीज़ें रहती है ना तो आपका टाइम कम बचता है और मेहनत भी नहीं लगती, तो आप घर का खाना ही खा पाते हो।
तो इस तरह से मैं पूरे फ्रिज को अपने पूरे हफ्ते भर के लिए ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। सैलेड वगैरह रखा हुआ है, ग्रीन मूंग स्प्राउट्स हैं और चीज़ वगैरह। यहाँ पे लोबिया मैंने उबाल के रखा था तो सैलेड बन जाएगा। चटनी बना के रखती हैं, अदरक मैंने धो करके यहाँ पे रख दी है। तो इस तरह से चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करोगे ना तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से निकलता है और बिना किसी मेहनत के आपका खाना भी जो है फटाफट बनता है। सेम इसी हिसाब से जो मेरा ये स्पाइस बॉक्स होता है ना, उसको भी मैं जो है क्लीन करके और वॉश करके क्लीन करके एंड रिफ़िल करके रख देती हूँ। तो इससे पूरे हफ्ते भर मुझे बार बार सुबह जल्दी में है बच्चों का टिफ़िन वगैरह देना है, तो जल्दी जल्दी में ये नहीं होता कि मुझे ढूंढना है कि अभी इसको रिफ़िल करना है या वो करना है। तो बस ये सारा काम करके और फिर मैंने जो है अपने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। तो एक्चुअली इस चीज़ को ना शाम हो गई थी, मेरे इन लॉज वगैरह आ गए थे दोपहर को। तो फिर काम करते करते हमारे जो है शाम तक का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, फिर काउंटर टॉप को क्लीन किया। एंड काउंटर टॉप का मेरा ऐसा है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तब मैं क्लीन करती हूँ, और चाय वगैरह भी बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत इधर उधर गिरती है तो वो भी मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, अगर मैंने नीचे कोई कपड़ा वगैरह नहीं बिछाया है तो। इसको क्लीन करना मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगर मैंने काउंटर टॉप को क्लीन नहीं किया ना तो मेरे से मतलब होता ही नहीं है। और गैस स्टोव को भी ऐसे ही रहता है, चाय बनाऊंगी तो भी मैं एक बार उस पर कपड़ा लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मेरा काम है वो सारा डन हो गया है, मेरे बर्तन वगैरह पूरा किचन क्लीन हो गया है। संडे की शाम है, सॉरी, वो बिल्कुल अब मेरी आराम से जाएगी और रात को हम एंजॉय कर सकते हैं। और ये है हमारी परी मैडम, जिसने तबाही मचा रखी थी कि मुझे मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगवानी है तो इसके लिए जो है स्पेशली जा कर के मेहंदी लेके आए और अब पापा लगा रहे हैं इसको मेहंदी। तो मुझसे नहीं लगवाएगी, पापा ही अच्छी लगाएंगे। मैंने थोड़ी बहुत लगाई थी, वो मैं दिखाऊंगी फिर। थोड़ी सी मैंने लगाई थी, थोड़ी सी विनोद ने लगाई थी, बट हाँ विनोद की ज़्यादा अच्छी थी तो यहाँ पे जो है किया जा रहा है मेहंदी का डिज़ाइन, और मैं अपनी इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय को। तो संडे की शाम को फिर बैठ करके हम लोगों ने जो है मूवी वगैरह देखी, और ये वाला डिज़ाइन परी ने खुद ही सिलेक्ट किया था कि ये वाला डिज़ाइन है वो मुझे लगाना है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था डिज़ाइन, बट हाथ थोड़े से छोटे हैं ना तो उसमें मतलब वो डिज़ाइन बना नहीं, और हाथ भी विनोद ने उल्टा पकड़ लिया। मीन्स कि ये लेफ़्ट हैंड पे बनना था बट विनोद ने राइट हैंड पे कर लिया, बट कोई बात नहीं। और फिर रात को जो है मैंने ना जो दाल वगैरह है वो भिगो के रखी थी, क्योंकि सुबह मुझे चीला बनाना था तो रात को ही प्रिपरेशन मैं कर देती हूँ। तो ये रेसिपी मैं सोचा बहुत हेल्दी है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो जितनी भी दालें होती हैं ना घर में, उन सब के 2-2 स्पून ले लेना है, और इसका सुबह चीला बना लो आप या फिर इडली बना लो, मतलब सुबह या रात को भी खा सकते हो, बट मैंने सुबह की प्रिपरेशन की थी। तो जितनी भी मेरे पास दालें थी ना सबकी 2-2 स्पून मैंने ले ली, और 2 स्पून ही मैंने उसमें जो है राइस डाल दिए, और इसको वॉश करके और मैं रख दूँगी ताकि सुबह तक है ना बहुत अच्छे से ये मतलब कच्चापन सा इसके अंदर नहीं रहेगा, है ना। दालों को मतलब 4-5 घंटे आप भिगो दो, चने की दाल भी, तुअर दाल भी है इसमें, तो उस तरह से है। तो इसको बहुत अच्छे से वॉश करके मैंने और भिगो के रख दिया था। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने इसके चीले बनाए थे। तो उसमें क्या किया, वॉश करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है हरी मिर्ची डाल ली, अदरक लहसुन है तो वो डाल लो, थोड़ा सा करी पत्ता डाल लिया, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और नमक डाल के, और इसको जो है आप अच्छे से फेंट लो इसको। थोड़ी सी सरसों के दाने भी डाल दिए थे, और ये है नमक। तो बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस इतना सिंपल सा आपको ना। इसके अंदर आप प्याज और टमाटर भी डाल सकते हो, इनकेस कोई और सब्जी ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और फिर पानी डाल के इसका कुछ इस तरह से पेस्ट बना लो। बट वही है कि ये दालें ही खुद में इतनी हेल्दी हो जाती है कि बाकी कोई सब्जी ना भी डालोगे तो अब चलेगा ये। तो मैंने कुछ नहीं डाला था, बस मैंने इसको सिंपल बना लिया, और बहुत यम्मी एंड टेस्टी जो चीला बना था, और हाई प्रोटीन वाला। तो सुबह आप बच्चों को दे दो, थैंकफुल। लेकिन मेरे बच्चों को चीले बहुत पसंद है तो मैं उनको दे देती हूँ ग्रीन चटनी या फिर केचप के साथ, और ऐसे भी खाए जाते हैं। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में, रात में, या फिर स्नैक्स में, कैसे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हो। तो मेरा थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है कुकिंग में तो कुछ इस तरह का, बट हाँ क्रिस्पी सा बना था। और आप इसको पतला भी बना सकते हो डोसे की जैसे। आप ये है ना, मैंने पहले डोसा ही बनाया था तो बहुत अच्छा बना। उसके बाद फिर मैंने इसका चीला बनाया। चीला एक्चुअली थोड़ा सा मोटा हो जाता है, डोसा बिल्कुल बारीक होता है। तो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी था, और उसको चटनी के साथ खाया था मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय।